गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के विरोध में नाहन में गरजे दलित संगठनों के कार्यकर्ता। जनजातीय दर्जा मिलने पर क्षेत्र में SC/ST एक्ट तथा चुनाव में आरक्षण समाप्त होने पर जताई कड़ी आपत्ति। गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण अधिकार समिति के बैनर तले बस अड्डे से DC ऑफिस तक निकाली रैली। DC सिरमौर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। निमंत्रण के बावजूद प्रदर्शन में शामिल न होने वाले ट्रांसगिरी के दोनों विधायकों का इस साल होने वाले चुनाव में समर्थन नहीं करेगी संरक्षण समिति। गिरिपार के सभी जातियों का हार्डी कम्युनिटी में समावेश करने पर आपत्ति जताते हुए उप सरकारी रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया। ST स्टेटस मिलने पर गिरिपार की 150 पंचायतों में 40% दलितों के संवैधानिक अधिकार समाप्त होने की भी बात कही। सिरमौर जिला की करीब 3 लाख की आबादी वाले गिरिपार क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने पर दलितों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समाप्त होने के विरोध में सोमवार को गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय नाहन में महासम्मेलन अथवा बड़ी विरोध रैली का आयोजन किया गया, जिसमें दलित शोषण मुक्ति मंच, भीम आर्मी व कोली समाज जैसे विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। अनिल कुमार मंगेड़ तथा आशीष कुमार आदि गिरिपार व सिरमौर के दलित नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड से DC ऑफिस तक रोड रैली निकाली गयी, जिसके बाद उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन तथा मीडिया से बातचीत में दलित एक्टिविस्ट अथवा नेताओं ने कहा कि 150 के करीब पंचायतों वाले गिरिपार क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने की सूरत में यहाँ रह रही 40% अनुसूचित जाति आबादी के कई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म होंगे, जिसका खामियाजा उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आशीष ने दावा किया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ अरसे में जिला सिरमौर में दर्ज हुए अनुसूचित जाति पर अत्याचार संबंधी कुल 115 मामलों में से 106 केस गिरिपार क्षेत्र से है, जहाँ शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित होने की सूरत में दलितों को SC/ST एक्ट 1989 का फायदा नहीं मिलेगा अथवा इस कानून के निष्क्रिय होने पर अत्याचार और बढ़ने की आशंका है। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष अनिल मंगेड़ ने कहा कि क्षेत्र के 154 के करीब पंचायतों को ST स्टेटस मिलने पर SC/ST एक्ट के साथ साथ वर्तमान में क्षेत्र की 40% आबादी को पंचायत और विधानसभा चुनाव में मिलने वाली रिजर्वेशन भी समाप्त हो जाएगी और क्षेत्र की राजनीति से दलितों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दलितों पर अत्याचार की सूरत में नियमानुसार हालांकि सरकार मुआवजा देती है, मगर अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने की सूरत में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उस सरकारी रिपोर्ट को भी झूठ का पुलिंदा बताया, जिसमें ट्रांसगिरी एरिया की सभी जातियों का हाटी समुदाय में समावेश करने का प्रयास किया गया है और हिमाचल व केंद्र सरकार तथा RGI से इस रिपोर्ट को लेकर दोबारा सर्वे करवाए जाने की मांग की। अनुसूचित जाति संरक्षण समिति के निमंत्रण के बावजूद गिरिपार के दोनों शेड्यूल कास्ट से संबंधित विधायकों व कुछ अन्य नेताओं के इस प्रदर्शन में न शामिल होने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों MLA का समर्थन न करने की अपील क्षेत्र के अनुसूचित जाति समुदाय से की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रभावशाली अपर कास्ट के लोगों के दबाव में सरकार यदि 3 लाख की आबादी वाले गिरिपार के 40% अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की अनदेखी करती है तो भविष्य में इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। एकता मिशन, कोरी महासभा, वाल्मीकि सभा, रविदास सभा, विश्वकर्मा सभा, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और सभी जिला सिरमौर के जितने भी अनुसूचित जाति समाज से संबंधित संगठन हैं वो यहाँ पर आए हुए और अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की अगुवाई में ये जो हम एक ज्ञापन लेकर के इसी के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं कि जब ये जनजाति क्षेत्र घोषित होगा तो उससे हमारे जो नुकसान क्या क्या होंगे और उससे अनुसूचित जाति के लोग किस हाशिए पर जाएंगे और उनको होने वाले नुकसानों से जो हमारी भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हो किस तरीके से अपने अधिकारों को खो देगी, इससे रिगार्डिंग हम आज किसी ऑफिस में प्रधानमंत्री महोदय को इस ऑफिस के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और सभी जो जितने भी संगठन आए हैं, यही हमारी वेदना है कि हम अपने मांगों को उठाने के लिए DC साहब महोदय के पास आए। इसमें हमने जितने भी जिला सिरमौर के MLA है या MLA पद के उम्मीदवार सभी लोगों को बुलाया है। अगर वो लोग भी आए होंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे, नहीं आए होंगे तो इस बात का उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।